तो कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। फर्स्ट है कि भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार लगभग कितना डिग्री है, तो इसका ई ऑप्शन होगा। देखिए भारत भूमि का अक्षांशीय विस्तार जो है ये लगभग 29 डिग्री है। कितना है? 29 डिग्री। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता भारत के कितने राज्यों की समुद्र तट रेखा है? तो 32 का यदि देखें तो भारत के 9 राज्यों की समुद्र तट रेखा है। कितना? 9 राज्यों की। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है, और ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? तो यह गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेशों की समुद्र तट रेखा है। ठीक है, तो 4 है ये है आपको। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं: अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, लक्षद्वीप, दमन द्वीप एवं दादर नागर हवेली। नेक्स्ट है कि भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई कितनी है? तो ए ऑप्शन, यानी 3214 किलोमीटर। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि के सबसे उत्तरी और दक्षिणी बिंदुओं के बीच की लंबाई जो है ये 3214 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि के सबसे पूर्वी एवं पश्चिमी बिंदुओं के बीच की लंबाई जो है यह 2933 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, और भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। भारत के कुल तट रेखा की लंबाई 7,517 किलोमीटर है। भारत के मुख्य भूमि के तट रेखा की कुल लंबाई 6100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। 34 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का कोई भी भाग एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन में शामिल नहीं है? 34 का सी ऑप्शन, पंजाब। तो पंजाब राज्य का कोई भी भाग जो है ये एनसीआर में के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली जो है, ये दिल्ली जो है एनसीटी दिल्ली की सीमा जो है सिर्फ 2 राज्य उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 35, नेपाल हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? बी ऑप्शन, काली एवं तीस्ता। तो नेपाल हिमालय जो है काली एवं तीस्ता नदी के बीच स्थित है। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, कहता है कि मरखा घाटी जो है किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? सी ऑप्शन, लद्दाख। मरखा घाटी लद्दाख की प्रसिद्ध घाटी है। चुम्बी घाटी सिक्किम में है। ठीक है, दून, नेलांग घाटी और धर्मा घाटी, फूलों की घाटी, शौर्य घाटी, जोहर घाटी, ये सभी चोटियाँ उत्तराखंड में प्रसिद्ध है। फिर 37 है कि गुरुमुखी शिखर जो है पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च शिखर है। तो 37 का होगा बी, अरावली। तो गुरुमुखी अरावली पर्वत का शिखर जो है, ठीक है, गुरुमुखी चोटी अरावली पर्वत के आबू पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कहता कि थाल घाटी दर्रा निम्न में से किसके बीच है? 38 का बी ऑप्शन, मुंबई और नासिक। थाल घाट जो है महाराष्ट्र राज्य में मुंबई और नासिक के बीच में स्थित है। ठीक है, मुंबई एवं पुणे के बीच मार्ग को भोर घाट दर्रा कहते हैं। केरल कलपक्कम एवं कोयम्बटूर के बीच मार्ग को पाल घाट दर्रा कहते हैं। केरल तिरुवनंतपुरम तमिलनाडु के मदुरई के बीच सियनकोट गैप स्थित है। नेक्स्ट 39 है कि बिहार में कोसी नदी के मैदान के पश्चिम में कौन सी नदी है? 39 का एक, कमला। बिहार के कोसी नदी के मैदान के पश्चिम में कमला नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 है कि भारत संघ के संस्थापक कौन थे? तो डी ऑप्शन। तो भारत संघ के संस्थापक जो है, भारत संघ के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में बंगाल में हुई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में स्थापित भारत की महत्वपूर्ण राष्ट्रवादी संस्था थी। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट देखते हैं 41, फिर अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, ए ऑप्शन। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय थे। ठीक है, इसके प्रमुख अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में बॉम्बे में की गई थी। 42 नंबर देखिए,
झारखंड के देवघर जिला के किस गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीयों ने विद्रोह किया था? तो 42 का ए ऑप्शन रोहिणी। झारखंड के देवघर जिला के रोहिणी गांव में ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह किया था। नेक्स्ट, उसके बाद यदि देखें तो देखिए यहाँ पे कुंवर सिंह के नेतृत्व में बिहार में 1857 का प्रभावकारी विद्रोह हुआ था। 43 है कि घटनाओं का सही क्रम जो है नीचे दिए गए गुट के अनुक्रम को सजाएं। तो 43 का होगा बी ऑप्शन, दो पहले होगा सेकंड, यानी डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी। उसके बाद 1 जलियांवाला बाग नरसंहार। उसके बाद होगा तीसरा यानी 1919 का अमृतसर कांग्रेस जो है अधिवेशन। तो डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी 10 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को हुआ। ठीक है, और 1919 का जो है कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में 27 दिसंबर 1919 से 1 जनवरी 1920 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 44 का था तीनों गोलमेज सम्मेलनों के समय ब्रिटेन का शासक कौन था? तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन जॉर्ज पंचम। 3 गोलमेज सम्मेलनों के समय ठीक है ब्रिटेन का शासक जॉर्ज पंचम था। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि 1930 ईस्वी में जो है लाल कुर्ती आंदोलन किस भाग में चला था? तो देखिए बी ऑप्शन। तो लाल कुर्ती आंदोलन 1930 में भारत के पश्चिम सीमांत प्रांत में ठीक है, और पश्चिम सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में चला था, उत्तर पश्चिम भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी था। तो 46 का होगा बी ऑप्शन कर्नल नील। ठीक है, तो इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का दमन करने वाला अंग्रेज अधिकारी कर्नल नील था। हीरोज ने झांसी में विद्रोह का दमन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी? तो सी ऑप्शन। तो देखिए पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना और सहयोग आंदोलन के दौरान हुई थी। 48 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संसद को यह शक्ति प्राप्त हुई है कि वह किसी बाहरी क्षेत्र को भारत में शामिल होने की अनुमति जो प्रदान कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 48 का बी ऑप्शन, यानी अनुच्छेद 2। ठीक है, अनुच्छेद 2। नेक्स्ट है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन किया जा सकता है, ये जो है या फिर किसी राज्य से विधान परिषद का उत्सादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 49 का होगा आपको 49 का होगा ई ऑप्शन। क्या होगा? ई ऑप्शन। तो देखिए राज्य में विधान परिषद का सृजन या राज्य के विधान परिषद का उत्सादन किया जा सकता है, इस बात का उल्लेख जो है अनुच्छेद 169 में है। ठीक है, 168 में जो है विधानमंडलों का गठन से संबंधित प्रावधान, 169 में जो है परिषदों का उत्सादन या सृजन का उल्लेख है, 170 में विधानसभाओं की संरचना से संबंधित है, 171 में विधान परिषदों की संरचना से संबंधित है। नेक्स्ट, घर्षणात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? ए ऑप्शन। तो देखिए एक रोजगार से दूसरे रोजगार में जाने के क्रम में उत्पन्न बेरोजगारी की स्थिति को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिर है कि एक चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती है, तो दर क्या है? तो यहाँ पे देखिए दर क्या है, तो मान लेते हैं मूलधन यदि 1 है, ठीक है, तो मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन हो जाएगा आपको 8। ठीक है, मूलधन 1 है तो मिश्रधन 8, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है? मूलधन इंटू 1 प्लस दर 2200 इंटू 1 प्लस दर 2200 पावर टाइम यानी 3। ठीक है, तो नीचे में ये 1 आ जाएगा यानी 2/1 इसका क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से r का मान निकल जाएगा, ये 2 इधर, एक इधर आ जाएगा तो -1। ठीक है, तो 1 × 100 यानी 100%। ठीक है, तो रेट निकल जाएगा 100%, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से इतना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करता है, तो क्रय मूल्य यदि 100 है तो विक्रय मूल्य होगा 125 और इतना प्रतिशत का छूट देता है। ठीक है, तो 125 पे आप निकालेंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, 9 में से 1 गया 8 यानी इतना बट्टा 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा कितना? 100 यानी 87.5%। ठीक है, तो इसका 125 का 87.5 निकालिएगा तो कितना आएगा? 125 का 87.5 निकालेंगे
तो देखिए 100 ये होगा 25 पंच 125, 25 चौका 100 होगा। ठीक है, ये होगा कितना 5 25 और 7 पंच 35 2 37 जगह 37 8 पंच 40 3 43। ठीक है, और दशमलव है और यहाँ पे 4 से गुना कीजिएगा तो 4 पंच 20 7 चौक 28 2 30। ठीक है, 4 5 7 चौक 28 2 30 4 तिया 12 4 तिया 12 3 15 और 4 चौका 16 17 1700 कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है 1750। तो यहाँ पे निकालना है उसका क्रयमूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और कहता है यदि वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आ गया 1750। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 87.5 है। तो ये जो है 1750 जो है, और इसका यदि वस्तु का विक्रय मूल्य दे दिया गया 875। ठीक है, और यहाँ पे छूट भी देता है, छूट भी दे दिया गया है। तो इतना जो है ये 875 के बराबर है। ठीक, इतना जो है 875 के बराबर है। तो 100% का मान कितना होगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 800 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। यहाँ पे क्या होगा? तो सी ऑप्शन। देखिए 125 का 100 माइनस 12.5% ये बराबर है आपको 875 के। ठीक है, 875 के बराबर है। तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे 100% का मान निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा 800, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में शांत दशमलव निरूपण है? तो 53 का सी ऑप्शन। नीचे में 5 है तो शांत हो जाएगा। ठीक है, नीचे में केवल 5 हो, केवल 2 हो, या केवल 5 और 2 हो तब शांत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है इसका जो मान ए और बी का मान क्या होगा 54 का। तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस जो है 3a² बी। तो यहाँ पर होगा आपको 3a² बी यानी 6 प्लस 3ab² यानी 3√2। ठीक है, यानी कितना होगा 5√2 प्लस 7। तो ए का मान हो जाएगा आपको 7, बी का मान हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कह रहा है कि a माइनस बी, a माइनस 7 माइनस 5 यानी 2। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट, तीन संख्या का अनुपात जो है 1 2 3 है, उनका महत्तम समावर्तक 12 है, वे संख्याएं क्या हैं? तो महत्तम समावर्तक 12 है तो ये हो जाएगा 12 12 दूनी 24 12 तिया 36 12 24 36 सी ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए ए बी सी इतना है तो ए बी सी का अनुपात, तो ए बाई बी करेंगे तो 2/3। ठीक है, बी बाई सी करेंगे 1/3। ठीक, अब यहाँ पे गौर करें तो बी है 3 यूनिट, यहाँ पे बी है 3 तो यहाँ भी 3 से गुना, यहाँ भी 3 से गुना है, 3 3 तिया 9। तो ए हो जाएगा 2, बी हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 9। ठीक है, तो 2 3 9 ए ऑप्शन 56 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्षमता कहता है कि एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया, 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक 80 हैं। तो 12 का 80 है तो टोटल कितना होगा? तो 12 गुने 80 ये हो जाएगा 960। ठीक है, 12 गुने 80 और 18 विद्यार्थियों का कुल जो होगा 18 गुने 75। 18 का है आपको कितना शेष जो है कुल 30 है, तो 30 में से 12 घटाएंगे 18 गुने 75 करेंगे, ये 1350 होगा। ठीक है, तो 30 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक इन दोनों को जोड़ लीजिए, 960 प्लस 1350 होगा 2310 बट्टा में 30, ये निकल जाएगा 77। 77 का है तो ए ऑप्शन। ए और बी का वर्तमान आयु का योग दे दिया गया है। ठीक है, 77 साल। अब कहता है कि 7 साल पहले ए जो है बी का इतना गुना, ये 2.5 है, ये यदि 1 है दशमलव रहेगा 0, 5 25 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये जो है 7 साल पहले, तो इन दोनों में से 7 साल पहले ये वर्तमान है, तो 14 घटा दीजिए तो कितना होगा? 7 में 4 गया 3, 7 में से गया 6, तो 7 यूनिट। यहाँ पे योग कितना है 7 यूनिट 63 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितना होगा 9 के बराबर। तो यहाँ पे कह रहा है जो है ए की वर्तमान आयु तो कितना होगा 9 25 45 प्लस जो है 7, तो कितना होगा 7 5 13 यानी 53। ठीक है, 7 5 52 वर्ष, इसका राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, कौन सा कथन जो है सत्य है? ध्वनि का वेग होता है 59 का बी ऑप्शन। ध्वनि का वेग सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। नेक्स्ट है कि पौधों में फ्लोएम खाली स्थान के परिवहन के लिए उत्तरदायी हैं, तो बी ऑप्शन भोजन। पौधों में फ्लोएम जो भोजन के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। 61 है कि कौन से उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो 61 का जो होगा ए ऑप्शन।
पेरेनकाइमा। पेरेनकाइमा उत्तक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। सॉरी, ठीक है। उसके बाद 62 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 है कि प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए खालिस्तान धातु का उपयोग किया जाता है। तो 62 का सी टंगस्टन का। नेक्स्ट है वेग और समय के बीच दर्शाने वाला समीकरण कौन सा है? तो 63 का होगा सी ऑप्शन, यानी v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है। 64 नंबर देखिए, फिर देखिए पौधों में फ्लोएम के निर्माण के लिए भाग लेने वाली कुछ साएँ हैं। 64 का हो जाएगा आपको डी ऑप्शन, ठीक है। तो फ्लोएम 4 तत्वों का बना होता है, चालनी नलिकाएँ, ठीक है, सह कोशिकाएँ, फ्लोएम तंतु और फ्लोएम जो है और फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। तो फ्लोएम के निर्माण में ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 65 वस्तु को अनंत और किसी अवतल लेंस के ऑप्टिकल जो है ओ के बीच रखा जाता है, अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब कैसा होगा? 65 का बी ऑप्शन, हास्यरहित और छोटा होगा, ठीक है। तो हास्यरहित और छोटा। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है और उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक। नेक्स्ट फिर है कि जब साइकिल में ब्रेक लगाया जाता है तो ब्रेक जो है पैड पहिए की स्पर्श करता है। अब इनमें से कौन सी जो है पहिए की गति को रोकेगा? 66 का बी ऑप्शन, पैड और रिम के बीच घर्षण, ठीक है। नेक्स्ट 11-12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभाओं के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो 67 का ई ऑप्शन, जयपुर में हुआ था। नेक्स्ट फिर अजेटू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक। तो अजेटू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता। कौन है? शांतनु गुप्ता। नेक्स्ट फिर है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर नया स्वदेश में विकसित विंडोज़ के साथ जो है बदलने का फैसला किया है। तो 69 का होगा आपको बी ऑप्शन, यानी माया। नेक्स्ट फिर है कि 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस किस पेशे से जुड़े हैं? 70 का सी ऑप्शन, डॉक्टर, ठीक है। तो 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित दिलीप महालनोबिस डॉक्टरी पेशे से जुड़े हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।